आज बात करेंगे उन 5 लोगों की जिनके बारे में दुनिया के बड़े डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें इमली जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इमली का इस्तेमाल इन 5 लोगों को बीमारियों और कमजोरी से बचाता है। और उन 3 लोगों की भी बात करेंगे जिन्हें डॉक्टर इमली इस्तेमाल करने से सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि इमली का इस्तेमाल इन 3 लोगों के जिस्म में बीमारियां पैदा करता है। हेल्थ के लिए इमली इस्तेमाल करने का सही तरीका भी जानेंगे। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इमली को बेहद मामूली चीज समझते हैं, लेकिन असल में इमली के अंदर बेशुमार मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। सिर्फ 120 ग्राम इमली के अंदर आपकी डेली जरूरत का 26% मैग्नीशियम, 16% पोटेशियम, 19% आयरन, 7% कैल्शियम, 11% फास्फोरस, 11% ही कॉपर, 43% विटामिन B1, 14% B2, 15% B3 के अलावा विटामिन C, विटामिन K, B6, फोलेट, विटामिन B5 और सिलेनियम भी भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। इमली पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनोइड्स जैसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। इमली की तसीर ठंडी खुश्क होती है। इमली का इस्तेमाल जिस्म में बैठी बेजा गर्मी को उठा देता है। जिस्म में बैठी बेजा गर्मी बहुत सी बीमारियों और कमजोरी की वजह बनती है। इमली हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। जिस्म में मौजूद गंदे और बीमारी पैदा करने वाले फाजिल मादों को जिस्म से निकाल बाहर करती है। इमली का इस्तेमाल जिगर, मेदे और दिल के लिए अक्सीर है। एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होने की वजह से इमली का इस्तेमाल बहुत सी छोटी बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यही वजह है कि दुनिया के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो इन 5 लोगों को हर सूरत में इमली इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। नंबर 1, ऐसे लोग जिनका मैदा, पेट, आंतें या फिर हाजमे का निजाम कमजोर पड़ चुके हैं या उनमें कोई मसला है। इमली ना सिर्फ फाइबर से भरपूर होती है, बल्कि इमली के इस्तेमाल से मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस बनने लगते हैं, जो कि खाने को ब्रेक डाउन कर हजम करवाने में मदद करते हैं। इमली का इस्तेमाल मैदे को ताकत देता है, जिस वजह से बदहजमी, खट्टे डकार का आना, खाने का ठीक से हजम ना होना, पेट में बहुत ज्यादा गैस का बनना, भूख में कमी आ जाना, इन जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। अगर आपको ज्यादा भूख नहीं लगती और भूख आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है तो इमली से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं। इमली को अगर आप सिर्फ कुछ बार ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जो तरीका अभी आपको आगे बताएंगे, तो आपकी भूख पहले जैसी या उससे भी ज्यादा हो जाएगी। भूख भी लगा करेगी, जो खाएंगे वो हजम भी हो जाया करेगा और खाने में मौजूद तमाम ग़िज़ाइयत यानी विटामिन और मिनरल्स जिस्म को लगेंगे भी। इमली के इस्तेमाल से आंतें नरम हो जाती हैं और बॉल मूवमेंट में इजाफा होता है, जिस वजह से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और जाना खुलकर पेट साफ होने लगता है। दूसरे नंबर पर ऐसे लोगों को इमली जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके जिस्म में लागरपन आता जा रहा है या फिर सारा दिन सुस्ती और थकावट छाई रहती है, थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ज्यादातर बार इन तमाम मसलों की वजह जिस्म में किसी विटामिन या मिनरल की कमी होती है, खासकर आयरन की। और क्योंकि इमली विटामिन, मिनरल्स और खासकर आयरन से भरपूर होती है, यही वजह है कि इमली के इस्तेमाल से न सिर्फ आयरन की कमी दूर हो जाती है, बल्कि जिस्म में होने वाली खून की कमी का भी खात्मा हो जाता है। जिस्म में ताजा खून बनता है, सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है, जिस्म में एनर्जी आती है, जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है और आप पूरा दिन चाको चौबंद रहने लगते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे लोगों को तो इमली का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए जो कि ऑयली फूड्स खाते हैं, उनके खाना में बहुत ज्यादा चिकनाई मौजूद होती है या वो अक्सर फास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। इमली में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज को कम कर देते हैं, जिस वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों और शरीयानों में जमकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता और आपका दिल सेहतमंद बना रहता है। दिल के अमराज और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह LDL में होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज है, जबकि इमली में मौजूद फाइबर बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर पकाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। इमली पोटेशियम से भरपूर होती है, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर को कम कर ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। इमली दिल के पट्टों और सेल्स में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर दिल को कमजोर होने से भी बचाती है। यही वजह है कि इमली को दिल के लिए ठंडा माना जाता है और जब आप इमली का इस्तेमाल करते हैं तो दिल को ठंडक पहुंचती है। चौथे नंबर पर ऐसे लोग जो कि अपने जिगर को हेल्दी बनाना, फैटी लीवर से बचना, ये जिगर में बैठी गर्मी को उठाना चाहते हैं, उन्हें भी इमली जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इमली में मौजूद पॉलीफिनोल्स जिगर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर जिगर के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, जबकि इमली के इस्तेमाल से जिगर के इर्द गिर्द जमा होने वाली फालतू चर्बी जो कि आगे चलकर फैटी लीवर की वजह बनती है, वो भी तेजी से पिघलने लगती है। जिगर की सबसे बड़ी दुश्मन है जिगर में बैठी हुई गर्मी। अगर आपको जिस्म में सुइयां चुभती हैं, जलकर पेशाब आता है, ऐसा लगता है हाथ और पांव से आग निकल रही हो, तो सकता है कि इन तमाम मसलों की वजह जिगर
जिगर में बैठी हुई गर्मी हो, लेकिन इमली का इस्तेमाल जिगर में बैठी हुई गर्मी को दूर कर कर जिगर के अफाल को दुरुस्त कर कर जिगर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। 5वें नंबर पर ऐसे लोग जो कि मोटापे से परेशान हैं, डाइटिंग और एक्सरसाइज कर कर थक चुके हैं लेकिन वजन कम हो ही नहीं रहा, ऐसे लोगों को तो इमली का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इमली टार्टारिक एसिड से भरपूर होने की वजह से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को बहुत तेजी से पगलाती है, जबकि इमली में मौजूद हाइड्रोसिट्रिक एसिड बेवक्त लगने वाली भूख को कम कर देता है। यही वजह है कि अगर आप इमली को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो किलोस के हिसाब से एक महीने में आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर इन 3 लोगों को सख्ती से इमली इस्तेमाल करने से मना करते हैं, क्योंकि इमली का इस्तेमाल इन 3 किस्म के लोगों के जिस्म में बीमारी पैदा करने की वजह बनता है। पहले नंबर पर ऐसे लोगों को बहुत ही कम और बहुत ही एहतियात से इमली इस्तेमाल करनी चाहिए, जिन्हें एसिडिटी रहती है, गर्ड का मसला है या अक्सर उन्हें हार्ट बर्न होता है। और ऐसे लोग जिनके मैदे में जख्म है या फिर मैदे में अल्सर है, ऐसे लोगों को तो इमली इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। इमली बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें एसिडिटी का मसला है, सीने में जलन होती है या उनके मैदे में किसी किस्म का कोई अल्सर है, ऐसे लोगों को इमली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि इमली का इस्तेमाल इन लोगों के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है और मैदे में मौजूद जख्म और अल्सर को बहुत ज्यादा शदीद नौयत का खराब कर सकता है। दूसरे नंबर पर ऐसे लोग जिनके गुर्दों में किसी किस्म का कोई मसला है या गुर्दों में पथरी है, उन्हें भी डॉक्टर से पूछे बिना इमली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इमली के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम और ऑक्सीलेट्स मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से गुर्दों में जो मसला है वो और ज्यादा शदीद हो जाएगा और गुर्दे बुरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग जिनके दांत और मसूड़े बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और जब वो कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो उन्हें ठंडा और गर्म लगता है, ऐसे लोगों को भी इमली इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। इमली की वजह से दांतों और मसूड़ों का जो एनेमल है वो उतर सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपके दांत और मसूड़े बर्बाद होकर रह जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग जिनके दांत और मसूड़े सेंसिटिव हैं, इमली खाने के फौरन बाद उन्हें कुल्ली करनी चाहिए। सेहत के लिए इमली इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका इमली का शरबत बनाकर इस्तेमाल करना रहता है। सबसे पहले आपने 2 से 2.5 घंटे के लिए इमली को पानी में भिगोकर रख देना है। 2 से 2.5 घंटे बाद आपने हाथों की मदद से इमली की जो गुठलियां होती हैं उन्हें निकाल देना है और इमली में मजीद पानी शामिल कर कर, बर्फ के टुकड़े शामिल कर कर, हल्का सा नमक, मिर्च मसाला, अजवाइन वगैरह शामिल कर कर इमली का शरबत तैयार कर कर उसे पी लेना है। इमली खाने या इमली का शरबत पीने के बाद कुल्ली जरूर कर लेनी चाहिए। जब तक सूरज निकला हुआ है उसी वक्त तक इमली इस्तेमाल करनी चाहिए। सूरज गुरूब होने के बाद इमली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। रोजमर्रा जिंदगी में इमली को शामिल करने का एक और तरीका इमली को खानों में डालकर इस्तेमाल करना रहता है, जैसे कि आप इमली की चटनी बनाकर रख सकते हैं और उसे खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी गोश्त वाले सालन या बिरयानी में इमली का पानी शामिल करने से न सिर्फ खाने का जायका कई गुना बढ़ जाता है बल्कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।